जी नमस्कार प्यारे दोस्तों, बहुत दिन हो गए। अपना चित्रकला 5वीं यूनिट चल रही थी, 10वीं क्लास की चल रही, तो अब हम चला देंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं है, टफ टॉपिक है, बार बार पढ़ना, इसको बार बार रिपीट करना। पहली चित्रशैली हमने मेवाड़ चित्रशैली। अब जो दूसरी चित्रशैली है वो है बच्चों मारवाड़ चित्रशैली। मारवाड़ शैली। अगर आपने कभी नाम सुना हो, तिब्बती इतिहासकार, तिब्बती था तारानाथ, तिब्बत का था तारानाथ। इस तारानाथ ने और अपने एक चित्रकार का वर्णन किया जिसका नाम था श्रृंगधर। श्रृंगधर। ऐसा कहा जाता है कि यह श्रृंगधर जो है, इसने पश्चिमी मारवाड़ के अंदर और एक यक्ष शैली को जन्म दिया था। इसने कौन सी शैली है? यक्ष शैली। यक्ष शैली। मारवाड़ में प्रेम बहुत है, मारवाड़ की मनवार बहुत फेमस है। तो भी याद रखूंगा कि मारवाड़ के जो लोग हैं वो प्रेमाख्यान के चित्र इन्होंने सर्वाधिक बनाए हैं। प्रेमाख्यान। प्रेमाख्यान समझ गए? प्रेम का चित्र। यानी तिब्बती इतिहासकार है एक तारानाथ। 7वीं सदी में इन्होंने मारू देश के एक चित्रकार का वर्णन किया है जिसका नाम है श्रृंगधर। लिखते जाओ, साथ साथ में लिखते जाओ या स्क्रीनशॉट ले लो, आपकी मर्जी, जो भी, क्योंकि आपका मोबाइल है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लिख भी सकते हो, वो आपकी मर्जी। बंद करके आप बंद भी कर सकते हो कि नहीं देखना इसका थोबड़ा हमें, वो आपकी मर्जी है। तो यहां यक्ष शैली, प्रेमाख्यान। अब इसके अंदर मारवाड़ शैली के अंदर विशेष रूप से जो चित्र है वो देखो किस किस के है। अब हेडिंग डालो जोधपुर शैली। मेन की है मारवाड़ में जोधपुर। जोधपुर शैली में विशेष रूप में चित्रकारी में मालदेव को बहुत विशेष योगदान है। फिर अभय सिंह के समय एक चित्रकार हुआ था डालचंद। किसके समय? अभय सिंह के समय। अभय सिंह के समय एक प्रसिद्ध चित्रकार हुआ था डालचंद। मारवाड़ में प्रसिद्ध राजा हुआ था जो नाथ संप्रदाय को मानता था, जिसका नाम था मानसिंह। यानी मानसिंह का समय भी चित्रकार का चरमोत्कर्ष समय माना जाता है, क्योंकि मानसिंह नाथ संप्रदाय को मानता था और नाथों के चित्र सर्वाधिक बनवाए। साथ साथ में लिखते जाना। मारवाड़ जोधपुर मालदेव के समय तो फेमस था, कोई बात नहीं, बताने की जरूरत नहीं है। फिर अभय सिंह के समय एक प्रसिद्ध चित्रकार हुए जिसका नाम था क्या? डालचंद। अब देखो, ज्यादातर प्रश्न यहां से जो पूछता है ना, पाछू कौन जा रहे हो, जो पूछता है ना वो चित्रकारों के विशेष रूप से प्रश्न पूछता है। कभी चित्रकार कौन कौन सा? देखो, अमरदास भाटी। अमरदास तो भाटी इली साइड में ही है, तो भी याद रख लिया। फिर दाना भाटी, फिर है शंकरदास, फिर है माधोदास, फिर राम सिंह और शिवदास। राम सिंह और शिवदास। राम सिंह और शिवदास प्रमुख चित्रकार है। देखो, चित्रकार तो थाने याद करना पड़ेगा, 2-3 बार पढ़ोगा तो आराम याद रहे, जैसी कोई चिंता करने की जरूरत में है ही को नहीं। अभय सिंह के समय वो चित्रकार प्रमुख कौन है? डालचंद। कौन है? डालचंद। इसने कुछ चित्र बनाए थे अभय सिंह ने। इसके महाराजा अभय सिंह के समय जैसे क्या नृत्य देखते हुए संग्रहालय हो, इस प्रकार के चित्र भी इस समय बनाए थे। फिर नाथ संप्रदाय को मानने वाले थे ही मानसिंह, तो इन्होंने नाथों से संबंधित कई चित्र बनाए हैं। फिर देखो कौन सा चित्र? तो प्रेम का चित्र है। प्रेम में कौन है? डोला मारू, बिल्कुल गुरुजी, प्रेम में है मरवण, मुम्मल, मेंदर, रूपमती, रूपमती, बाज बहादुर। गुरुजी एक गुणा ओ टावरो मालवा का राजा था बाज बहादुर, जो अकबर ने अटैक किया तब हमारे उदय सिंह के यहां भी आया था ये बाज बहादुर। बाज बहादुर और रूपमती बड़े फेमस है। बाज बहादुर ने तो अधीनता स्वीकार कर ली थी, ये रूपमती है बाद में सुसाइड कर ली थी, मुगलों के हाथ में लगे इसलिए। तो ये इसके चित्र भी यहां पर क्या बने हुए हैं? सर्वाधिक बने हुए हैं। और कल्याण रागनी के चित्र याद रहे जैसे आराम। मारवाड़ में कौन सा? मारवाड़ का लोग देखो, जिसा लोग है विषय बांगी विशेषता बहेगी। के विशेषता है बट्ठे का पुरुषांगी। देखो, लंबे गंठीले यानी बॉडी बिल्डर, अच्छी बॉडी, ऊंची पगड़ी, ऊंची पगड़ी। ये तेरी आंखें हिरण सी नहीं, बादामी। कौन सी आंखें? बादामी आंखें। और ऊंची पाग, पाग माने भैया फिर यहां पर लाल प्रयोग जो है, यानी कौन सा रंग को ज्यादा प्रयोग है? लाल और पीलो रंग।
और कौन सा पक्षी सर्वाधिक है? सर्वाधिक पक्षी का प्रयोग किया गया है खंजन पक्षी। जोधपुर चित्रशैली में सर्वाधिक किस पक्षी का प्रयोग किया गया है? खंजन पक्षी का। याद रह जैसी के प्रेमाख्यान का चित्र है, डोला मारू है, मुम्मल है, मेंदर है। जोधपुर लोगों की विशेषता की है? जोधपुर लोगों की विशेषता भाई है जी कि लंबा चौड़ा गंठीला शरीर, बड़े बिल्डर, बादामी आंखें और ऊंची पाग और इतरी को। प्रयोग सब ज्यादा रंग कौन सो है? लाल पीड़ी अखियां, लाल पीड़ी। सर्वाधिक पक्षी कौन सो? खंजन। सर्वाधिक पक्षी कौन सो? खंजन। आ है आपने जोधपुर चित्रशैली की विशेषता। अब आगे लिखा आप कौन सो? जोधपुर के बाद मारवाड़ में कौन सी चित्रशैली आओगी? आपने बीकानेर तो रहेगी। सिर्फ वही बातें चल रही है जो 10वीं क्लास किताब में है, और हो सकता है आप गाइड में पढ़ो और भी नई बातें मिले। सबसे पहले यहां जो चित्र बना था वो बना था राय सिंह के समय। यहां पर सर्वप्रथम चित्र बना था राय सिंह के समय, भागवत पुराण। राय सिंह कुछ कलाकार लेके आए। कौन सा कलाकार? राय सिंह जो कलाकार लेके आए वो थे उस्ता हामिद प्लस रुकनुद्दीन। फिर मथेरना परिवार, सब जानते हैं मथेरना परिवार बीकानेर के किसके लिए? मथेरना परिवार। मथेरना परिवार भी चित्रकारी खातर बहुत है। राजस्थानी मिस्री शैली को बनाए और ऊंट की खाल पर चित्रकारी करी। यहां तो वेरो ऊंट बीकानेर में, तो बीकानेर में भी ऊंट खाली। मथेरना परिवार जो है वो जैन मिश्रित राजस्थानी शैली का चित्रकार है। इन थोड़ो सो याद रखियो। फिर अनूप सिंह के टाइम भी कुछ चित्र बनया। बीकानेर का शासक है बाद में अनूप सिंह। कौन सा? रामलाल ए चित्रकार है। रामलाल है, अली रज्जा है, हसन है, ए इंग टेम का चित्रकार है। अब बीकानेर में सौ ज्यादा की है गुरुजी। बीकानेर में तो ऊंट है, तो ऊंट का चित्र बनेगा। हिरण है, बिल्कुल बनेगा। और बीकानेरी रहन सहन भी फेमस है राजस्थान में, तो बीकानेरी रहन सहन यानी ऊंट हिरण का चित्र। तो जो चीज देखेगा वही बनाओगे भाई, बाकी चित्र बनाओगे क्यों? ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कुछ अलग भी बना दिया। कौन सा? जी हाँ, बरसते बादल। चलो आप भी कल्पना कर लिया क्या बात है। सारस, मिथुनों की नैनो विराम आकृतियां, सूणी आकृतियां। बीकानेर के शासक दक्षिणी भारत में बहुत रहे थे, वहां से एक नई पद्धति ले आए थे, फुहारा पद्धति। तो ध्यान रखियो, अठ फुहारा और दरबार का दृश्य दक्षिण शैली को प्रभाव है, क्योंकि दक्षिण शैली में राय सिंह रहे और जूनागढ़ दुर्ग बनवाए वही। और एक बात नहीं लिखे लेकिन इंपॉर्टेंट है, बीकानेरी चित्रकार और चित्र बना गया, नीचे आपका नाम और तारीख लिखा कर। तो जी आजकल चित्रकार लिखे करे नहीं, फलाण सिंह चित्रकार बी आई। यह है टाबरू बीकानेर चित्रशैली। याद रहे जैसी कि अब बीकानेर में एक और निकली। कौन सी शैली? किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ जो नई रियासत बनी थी वो मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने बसाई थी इसे। यहां के लोग ज्यादा वल्लभ संप्रदाय को मानते थे, यानी इस शैली में किसका प्रभाव ज्यादा है? वल्लभ संप्रदाय का। और यहां का प्रसिद्ध चित्रकार जिसे सब जानते हैं उसका नाम है सावंत सिंह। सारा नाम सुने मन बेरो, और जिसे नागरीदास नाम से कविताएं लिखता था, क्योंकि ये प्रेम करता था। प्रेम में आपको नाम छुपाने खातिर इसी का समय इस चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। इंगो एक प्रसिद्ध भाई लोहो निहाल चंद, प्रसिद्ध चित्रकार है निहाल चंद, जिसने एक चित्र बनाया था बनी ठनी का। बहुत बार जिक्र हो बनी ठनी से जाने, और बनी ठनी के बारे में ही ज्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछे, क्योंकि सगड़ा को ध्यान जागी सुनो बनी ठनी पर जाके पढ़े। तो बनी ठनी को एरिक डिक्सन ने इसे भारत की मोनालिसा कहा था। मोनालिसा लियोनार्दो दा विंची का बनाया, लियोनार्दो दा विंची का बनाया प्रसिद्ध चित्र। और इसी मोनालिसा पर 1973 में डाक टिकट जारी हुई चित्रकला पर। तो किशनगढ़ चित्रशैली एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार टाबरो पूछे। किशनगढ़ चित्रशैली, नागरीदास, सामंत सिंह, निहाल चंद। नागरीदास बोले निहाल कर दे एक बढ़िया सोमन मेरी प्रेमिका को चित्र बना दे रसिक प्रिया को, और परिणाम किए द्यामुल कृष्ण जी को दे दे, राधा को दे दे, रसिक प्रिया। लेकिन बाद में बनी ठनी नाम फिर एरिक डिक्सन जो है उसने देख के कहा था दिस इज द मोनालिसा ऑफ इंडिया, ये भारत की क्या है? मोनालिसा है। ठीक है गुरुजी,
अब अठे का पुरुष आगे आकृति आप देखा कि किसी के देखो यहां के पुरुष जो है नील छवि युक्त है, नील छवि युक्त शरीर है, श्वेत पगड़ी, श्वेत मूंगिया पगड़ी, उन्नत ललाट यानी बड्डो ललाट, उन्नत ललाट और खंजना करते। अठे की नारी को चित्रण भी अपन वर्णन करना पड़ेगा, यानी थाने कोई नारी के बारे में पूछा है इसी आंख्या इसी बार कौन सी चित्र से लिए तो समझ लिया किशनगढ़ ही है कन्फर्म। तो नारी के अंदर देखा तो तनवंगी यानी पतला, तनु प्लस अंगी वे तनवंगी यानी पतला 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 अंग वो है तनवंगी। लंबी और गौर वर्ण की, लंबी प्लस गोरा वर्ण, सुराही गर्दन ये आंखें नसीली, सुराही गर्दन, पतली कमर। देखो लिखे डैबिया बोलो थे ना सोचियो गुरुजी के बात है, रोमांटिक मूड में क्या रहे हैं लिखे डेबिया। लंबी कमल पंखुड़ी, ओहो लंबी कमल पंखुड़ी। किशनगढ़ के नजदीक ही के पड़े पुष्कर पड़े, तो अठेगो कलाकार पुष्कर जागो क्योंकि नजदीक है जाएगो। और पुष्कर में डंगी डंगी चीज देखा होगो, के देखा होगो, झील देखा होगो तो झील का चित्र है। और कौन सा है खेलते हंस, क्यों क्योंकि झील देखेगो, झील में हंस देखेगो, बत्तख देखेगो, तैरते नाव देखेगो। केड़ा तो वही है, केड़ा क्यों क्योंकि वल्लभ संप्रदाय मतलब भगवान कृष्ण का संबंध केड़े से है ही। तो बी आई ए चित्र बनाएगा तो याद रहे जैसे कि किशनगढ़ और अजमेर आओगे, अजमेर पुष्कर में झील देखोगो, बत्तख देखेगो, हंस देखेगो, विजय चित्र बना देगो। तो अट्ठे की भी चित्रकारी की है फेमस है। कलर की बात करा तो अट्ठे का चित्रकार जो है वो सफेद कलर, गुलाबी और स्लेटी कलर को प्रयोग करो। अब कुछ चित्रकार है वे थोड़ा सा रट लेगी। कौन सा चित्रकार है देखो किशनगढ़ में, नानक राम, सीताराम, सूरध्वज, मोरध्वज निहालचंद तो पहले आएगी, दोबारा लिखो, दोबारा लिख लो, बदन सिंह, रामनाथ, और रामनाथ एक साइड एकता गणाई। देखो 7-8 है तो सारा नहीं याद रहे, 3 याद कर दो। थाने एग्जाम में कभी एक नाम को दो, 2-3-4 नाम दो, मगर 3 रटेड़ा है तो कह दोगा ए बिंगा है। तो कन्फर्म 2 या 3 नाम भी रट दोगा तो भी थारो काम चाल जाओ। नेक्स्ट चित्र शैली देखो, नेक्स्ट चित्र शैली कौन सी है, अजमेर शैली। अजमेर शैली में पहली बार पढ़ जाते कोई बात नहीं थी कि पहली बार गणाई काम करो थे। अठेगा प्रसिद्ध चित्रकार जूनिया का चांद, जूनिया का चांद, सावर का तैयब, सावर का तैयब, नांद का राम सिंह भाटी, ए प्रसिद्ध चित्रकार है। अजमेर शैली के अंदर बहुत सारा आवे, इनके नजदीक का कई ठिकाना आवे, जी बिनाय है, सावर ठिकानो है, मसूदा ठिकानो है, जूरिया ठिकानो है, ए सारा ठिकाना जो है अजमेर चित्र शैली के अंदर ही आ जाए। तो जूनिया का चांद है, सावर का तैयब है, नांद का राम सिंह बाटी है, खरवा का जालजी है, और नाम लिखो तो लिख लो भलाई, नारायण बाटी है, और एक मसूदा से माधो सिंह है, राम है। अजमेर में बहुत सारा स्त्री चित्रकार तक है। अब थे स्त्री चित्रकारा का अगर नाम लिखना चाहोगा कि ना गुरुजी में तो लिखांगा स्त्री। और एक चीज और ध्यान रखियो, अजमेर की चित्र शैली नहीं बा एक प्रकार हूं हिंदू प्लस मुस्लिम प्लस ईसाई तीनों शैलियां में। एक राजा पाबूजी, एक राजा पाबूजी के राजा पाबूजी बहुत फेमस है। जूनिया के चांद द्वारा अंकित 1698 में ई चित्र शैली को सुंदर चित्र, सुंदर उदाहरण किसका है, राजा पाबूजी जो है वो अजमेर चित्र शैली जूनिया को कुणे, जूनिया के चांद द्वारा अंकित वो चित्र है। अठे कुछ महिला चित्रकार भी है, अल्लाकस नाम लिखो, अल्लाकस, उसना और साहिबा, ओ साहिबा वो अल्लाकस, उसना और साहिबा, ए स्त्री चित्रकार है, महिला चित्रकार। पहली बार है, नाम लिखो, अल्लाकस नाम लिख लो, उसना और साहिबा। राजा पाबूजी यार हो गया। अब देखो अट्ठेज की चित्र शैली है नहीं कौन सी, अजमेर वाली। अजमेर चित्र शैली के अंदर और जूनिया चांद होगी, अजमेर चित्र शैली के अंदर नागौर की चित्र शैली बाबी अजमेर में आवेगी। और नागौर चित्र शैली की देखो क्या विशेष, देखो अठे थोड़ी सी एक बताऊं मैं, नागौर उपशैली आज की नागौर उपशैली है अजमेर चित्र शैली की ही उपशैली है। आ चीज की ध्यान रखियो, अठे क्या चित्र ज्यादा है, लकड़ी
और कवाड़ा किला, कवाड़े किला भित्ति चित्र और बूढ़िया सौ ज्यादा चित्र कौन सी शैली में, नागौर चित्र शैली में, कौन सा, वृद्धावस्था के चित्र। अब एक अलग अलग कंप्लीट हो गया, फिर है एक मुम्मल। तो ध्यान रखियो जैसलमेर शैली को प्रमुख चित्र है मुम्मल, जैसलमेर शैली को। और एक चीज और ध्यान रखियो, स्थानीय शैली है मुगल प्लस जोधपुर शैली को बिल्कुल भी प्रभाव को नहीं आयो जैसलमेर शैली, जैसलमेर अलग ही रेड है। जैसलमेर शैली पर ना तो कभी जोधपुर शैली को प्रभाव आयो और ना ही कभी मुम्मल शैली को प्रभाव आयो। एक प्रकार से शैली की रेडी है, अलग रेडी है। एक ठिकानो है घाणेराव, घाणेराव ठिकाना, यह है जोधपुर के दक्षिण में, जोधपुर के दक्षिण। यहां के चित्रकारों का नाम याद रखियो, घाणेराव ठिकाने का चित्रकार है कौन सो, नारायण, छज्जू, कृपाराम, छज्जू और कृपाराम, याद रहे जैसी के। गोडवाड़ भूखंड में एक ठिकानो है घाणेराव, ठीक है। घाणेराव ठिकाने में भी कुछ प्रसिद्ध चित्र शैली है। घाणेराव जो है मारवाड़ की एक उपशैली के रूप में जाना जाता है, वैसे ध्यान रहे, वैसे जोधपुर की उपशैली में जाना जाता है एक प्रकार से। तो थोड़ा सा ध्यान, जैसलमेर शैली पर क्या कोई प्रभाव को नहीं कि इतनी दूर होकर प्रभाव पड़ी हुई कोई बांगों पर, तो याद रह जैसी, ठीक है गुरुजी रह जैसी। चलो देखो अब कौन सो बच्चे है, अब बच्ची है आपने कौन सी शैली, हाड़ौती शैली। ज्यादा बात को नहीं है, हाड़ौती शैली में आराम याद रह जाओ, कौन सी शैली, हाड़ौती। हाड़ौती शैली में मैन है बूंदी शैली। बूंदी मेवाड़ के अधीन रही थी तो इस पर मेवाड़ शैली का प्रभाव है। और शत्रु साल के समय यहां की शैली का विकास हुआ, किसके समय, शत्रु साल के समय। और इसी ने प्रसिद्ध बनवाया था क्या, रंग महल। क्या बनवाया इसने, प्रसिद्ध रंग महल, प्रसिद्ध रंग महल। और भाव सिंह के समय दक्षिण शैली का प्रभाव पड़ा इस यहां, और यहां का शासक हुआ था उमेद सिंह। उमेद सिंह ने यहां पर चित्र बनाए किसके, पशु पक्षियों के। अब बूंदी हाड़ौती क्षेत्र में बारिश ज्यादा हुई था, राजस्थान सर्वाधिक बारिश इकट्ठा हुआ, झालावाड़ है, कोटा है, बूंदी है, बठी हुए। तो जब बारिश होती तो केवल बदल गरजे, बिजली चमकी, बारिश तेज, तरार तूफानी, यानी काले बादल, मेघ, बिजली चमकती, हरे वृक्ष, पशु पक्षी, ए चित्र घट बनेगा, ए बूंदी शैली में ही बनेगा। और की है और छोटी सी बात और लिख दो बस, कुछ चित्रकार है जका नाम थे लिखो तो लिख दो। देखो चित्रकार है अहमद अली, रामलाल, किशन और साधुराम। तो बूंदी चित्र शैली एक अलग विशेषता है, ध्यान रखियो, यहां पर पुरुषों के साथ नारियों को भी शिकार करते हुए दिखाए गए। तो चित्र शैली थोड़ा सा टफ टॉपिक है, थोड़ा सा और बच्चे है वो और पूरा कर दिया बस। चलो हाँ आगे थोड़ा सा हाड़ौती शैली में बच गया, बैकग्राउंड भी ग्रीन हो गया, ग्रीन बल्लिए। देखो हाड़ौती शैली के अंदर बूंदी शैली तो हमने पढ़ी ली, इसके अंदर व्हाइट की अच्छी आएगी, बहुत शानदार आएगी, गजब की आएगी व्हाइट, यानी कौन सी शैली, बूंदी शैली। बूंदी शैली तो हमने पढ़ ली। अब जो है आगे की शैली थोड़ा सा देख लो, कोटा शैली। बूंदी के बाद कौन सी शैली है, कोटा शैली। एक मिनट रुक जाओ टाबरो, एक मिनट रुक जाओ थे, फिर मैं आग लगा दूंगा। कोटा शैली देखो, कोटा का स्वतंत्र अस्तित्व जो है वो राम सिंह के समय आया था। कोटा शैली का स्वतंत्र अस्तित्व किस शासक के समय आया था, राम सिंह के समय। साथ साथ में बढ़िया तरीके से लिखते रहो। यहां के राजा थे भीम सिंह। भीम भाई ऐसे याद रखो, भगवान कृष्ण से संबंध है तो भगवान कृष्ण यानी वल्लभ। भीम सिंह के समय कोटा शैली के अंदर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव आ गया, क्योंकि वो कृष्ण भक्ति में लीन थे। यानी भीम सिंह के समय वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव हो गया। भीम सिंह के समय वल्लभ संप्रदाय का, वल्लभ का मतलब भगवान कृष्ण वाला संबंध। भगवान कृष्ण के चित्र बनेंगे, गोपियां वगैरह, गायें वगैरह। वो कोटा शैली का चरमोत्कर्ष स्थिति यानी अंतिम ऊपर लास्ट, वो जो माना जाता है चरमोत्कर्ष स्थिति, वो माना जाता है किसके समय, उमेद सिंह के समय। कोटा शैली चरमोत्कर्ष उमेद सिंह के समय। यहां पर शिकार के चित्र बहुत बने, क्योंकि घना जंगल है, शिकार करेंगे। कोटा शैली में शिकार का चित्रण ही इनकी एक तरीके से विशिष्टता है।
मेन विशेषता है, यानी जंगलों में शिकार। याद रहे जैसे आराम से, क्यों कोटा में जंगली जंगल आज भी थे, देखोगा तो बहुत कभी देखा हो, कोटा घूमने को भी आनंद अलग ही है कोटा जिले में। इस शैली के अंदर विशेष रूप से कोटा, बूंदी में तो पशु पक्षी, बूंद 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 पशु पक्षी, और इस शैली में राजा के साथ रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। वैसे तो हर जगह बूंदी लिख रखा है, लेकिन राजस्थान अध्ययन में कोटा में लिख रखा है। कोटा शैली में रानियों को भी शिकार करते हैं, सागर भी तिल्डा चलाने लग रही थी, वो शिकार करते हुए दिखाए गए। अब इस शैली के प्रमुख चित्रकार, देखो लाइव करेंगे तो बिना मतलब का आपका समय बर्बाद होता है, इतना समय हमारे पास नहीं है कि हम लाइव कमेंट पढ़े, इसलिए रिकॉर्डेड डालते हैं, उनका एक अलग प्रभाव होता है। सीरियस बच्चा जो है वो हमेशा रिकॉर्डेड वीडियो को ही देखता है, इन स्पीड बढ़ा के समय की बचत करके थी। प्रमुख चित्रकार देखो, रघुनाथ, नाम लिखता जाओ, रघुनाथ, गोविंद राम डालू, रघुनाथ गोविंद राम डालू। देखो राजस्थान अध्ययन में कितना डिटेल दे रखा है, भयंकर डिटेल है, थारे याद ही को नहीं होगा। लच्छीराम नूर मोहम्मद, लच्छीराम नूर मोहम्मद याद करो तो और कर लेना। ये है आपके कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार। अब अगर स्त्रियां की बात करा, कभी किशाक बनाए गुरुजी, सुंदर स्त्रियां बनाई गई है, लिखे रही है, देखो राजस्थान अध्ययन भी यही पीन अधर, अधर क्या बोले, तुम्हारे अधरों पे हमारा नाम हो अधर, हुटान बोले। अधर सुदीर्घ यानी लंबा, सुंदर और लंबा, नाक भी लंबो, पतली कमर, बिल्कुल ये लिखे रहती आना सोचे मेरी तरफ जोड़िए में, कोमल खिले में के अधर, सुंदर अवनलिका बोले के बिन के बोले अलकावली, वो जो भी है आकृति है एक तरीके, यानी देखो आ विशेषता कौन पूछ के पतली कमर है कौन सी चित्र शैली में, क्योंकि सगड़ा में वर्षभ कंधे पुरुष चित्र शैली, उन्नत बाहें बाएं उन्नत, मासल दे, मुख पर दाढ़ी और मूछ दोनों है, तलवार कटार आदि हथियार लिए हुए चित्र बनाए गए हैं कोटा, क्योंकि शिकार करना तो ये चीजा तो वही। इनके अलावा आभूषण वगैरह भी पहन रखे। रंग कौन सो प्रयोग करे कोटा में, हल्को कौन सो, हरियो पीलो नीलो सारा यूज कर रखे, हल्को रंग है एक प्रकार को। तो आ है अपनी कौन सी कोटा चित्र शैली, तो एक बार मैं कर लूं और स्क्रीनशॉट ले लो, इतनी बात आनी खेड़ी। फिर एक चित्र शैली और दी गई, कौन सी, लास्ट झालावाड़, नाम दे रखा है राजस्थान अध्ययन है, बाकी और कहीं नहीं दे रखा है झालावाड़ चित्र शैली के बारे में, सिर्फ राजस्थान अध्ययन में जरूर लिख रखा है झालावाड़ चित्र शैली। यहां भी भगवान कृष्ण है, राधा कृष्ण की लीला है, रामलीला है और राजसी वैभव है, इनके भित्ति चित्र बने हुए, लेकिन सही तरीके से निर्धारण इसका नहीं, इसलिए नहीं दिया गया, इसकी कोई बात नहीं है। अब लास्ट चित्र शैली बची है और उस चित्र शैली का नाम है डूढाड़ चित्र शैली। डूढाड़ चित्र शैली, डूढाड़ 1900 आमेर का आसपास को, तो डूढाड़ चित्र शैली में जयपुर से पहले आमेर चित्र शैली आई टावरो। क्यों? क्योंकि जयपुर से पहले क्या था, जयपुर से पहले आमेर था। तो आमेर चित्र शैली को प्रारंभिक चित्रित जो ग्रंथ है वो है यशोधरा चित्रण। पहलो चित्र है यशोधरा चित्रण, ये आमेर चित्र शैली का पहला चित्र है 1591 का। यशोधरा चित्रण पहला चित्रण है। फिर रजनामा, महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से, इसी नाम से है। अकबर के लिए यहां रजनामा भी लिखा गया, वो जयपुर सूरत खाने में लिखा गया था, यानी लिखा गया क्या, चित्र बने इसके अंदर 169 बड़ा चित्रा। तो 1588 में अकबर के लिए रजनामा के चित्र बने, वो जयपुर के अंदर ही बने थे, जिसमें 169 चित्रा। कितनी अच्छी बात लिखेड़ी राजस्थान दिन का, ठीक और मिला। अब ऐसे प्रश्न पूछ लेनी तो भाई जी बार बार घूमना पड़े। फिर एक राजा है मिर्जा राजा जय सिंह, बहुत फेमस है भाई जयपुर को, मिर्जा राजा जय सिंह। इसके समय ये आमेर का है, वैसे जयपुर का नहीं है, जयपुर का तो सवाई जय सिंह था, क्योंकि अभी हम कहां हैं, अभी हम आमेर में ही हैं। इसने बहुत सारे चित्र बनाए, जिसमें रसिक प्रिया है, कृष्ण रुक्मणी का है, इसने कई चित्र बनवाए। रसिक प्रिया, रुक्मणी कृष्ण का चित्र है,
रसिक प्रिया और रुक्मणी चित्र रानी चंद्रावती के लिए बनवाए थे, अपनी पत्नी रानी के लिए। 1600 लगभग है 39 के अंदर। तो इतना सा थोड़ा सा ध्यान। मिर्जा राजा जयसिंह ने 1639 में गणेश पोल बनवाया और बिंग ऊपर बहुत भित्ति चित्र बनवाया। तो क्या लिखोगे, इसने क्या बनवाया, गणेश पोल, जिस पर बहुत सारे बच्चों भित्ति चित्र भी बनवाए। बस यह है आमेर की इतनी बातें। आमेर जयपुर से पहले है, जयपुर चित्रशैली से पहले आमेर आएगा। तो फिर बाद में क्या आएगा सर, बाद में टाबरो, फिर आएगी जयपुर चित्रशैली। जयपुर चित्रशैली। बस आज चित्रशैली कंप्लीट हो जाएगी। बहुत लंबो टॉपिक है टाबरो, थोड़ा बोरिंग सो भी है, उसके थान नहीं लागे, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम में प्रश्न आवे। जयपुर को शासक जयपुर कौन बसाया, जय सिंह। जय सिंह भाई जी अठे बहुत सारा स्टूडियो बनवाया, जकैन सूरत खाना बोली जाओ बेटे, 36 कारखाना बनवाया, यानी सूरत खाना बनवाया, जका में बहुत चित्र बनया, रसिक प्रिया का, कवि प्रिया का, गीत गोविंद का, 12 मासा का, नवरसकार से चित्र ठोक गया एक मां, क्योंकि जब स्टूडियो बनी हो समस्या की। फिर जो ईश्वर सिंह राजा ही नहीं, ईश्वर लाट बनवाई वो ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह जो है वो जो स्टूडियो हो एक सूरत खाना नाम हो, ये सूरत खाना ईश्वर सिंह जो है वो आमेर से कहां लेके आ गया, आमेर से जयपुर दिया। बोल बार बार फोटो खिंचवाना, आमेर कौन जाए। और इसके समय 2 चित्रकार बड़े फेमस है, याद राखियो टाबरोन, पुणे साहिब राम और लालचंद। साहिब राम और लालचंद ये 2 बड़े प्रसिद्ध चित्रकार हैं। इन चित्रकारों के नाम कहां के चित्रकार है, ये जयपुर के प्रसिद्ध चित्रकार है साहिब राम। और साहिब राम ने तो ईश्वर सिंह की आदमकद मूर्ति बनाई थी। आदमकद के वह जयपुरा राजा की आदमकद हुए सिरों पैर तक, या जयपुरा राजा की यहाँ बालो ले गए, यहाँ चित्र मिला था, वो वह आदमकद है। और जो को लालचंद है नी, वो जानवरों की लड़ाइयां का चित्र बनाया। इन बड़ोसों को आती हूं, इसने जानवर के लड़ाइयों के चित्र बनाई। जयपुर आरा खुद लड़ाई दंगा कौन करया ज्यादा, लेकिन लड़ाई दंगा चित्र बड़ोसों को जयपुर में जगह चित्र मिलागा नहीं, क्योंकि बेलो आदमी के वह कीड़ा ज्यादा देखा है, खेल ज्यादा देखा है। तो हाथियां का लड़ाने का खेल, घोड़ा का लड़ाना का खेल, ए खेल मल्ल युद्धगार, ए चित्र सब ज्यादा जयपुर के अंदर है। अब बाद में एक शासक आयो माधो सिंह। माधो सिंह बोले कलर ना बरो, बोल तो के करा महाराजा जी, बोलो कलर की बजाय अंगमा मोती लाखेर ए बरगे लकड़ी मणियार ए बन गया, आपने चित्र बनाओ। तो माधो सिंह अटे मोती लाख आऊ चित्र बन लग गया, यानी चित्र के अंदर ए चीजा देन लाए जो। कितनी बढ़िया कई चित्र कौन देखते, चित्र व चित्र के अंदर माला रियल पिराइडी में वह चित्र। अब बाद में एक चित्रकार है लाल चितेरा, तो चित्रकार को नाम है टाबरो लाल चितेरा। वो चित्रकार है लाल चितेरा, जो ईश्वर सिंह और माधो सिंह टेम दोनों समकालीन, मतलब ज्यादा लंबो, दोनों ईश्वर सिंह के बाद माधो सिंह बने। ईश्वर सिंह और माधो सिंह के दरबार में 2 चित्रकार बहुत महत्व मिलतो। पुराने टाइम में स्टूडियो बहुत इज्जत मिला करती, गांव में तो फोटो की साहब जाना अपनी भी वो फोटो ले लिया आपने कहानी, भाई बात है, सोचो बी टेम तो महत्व हुई। फिर बाद में शासक आयो प्रताप सिंह। तो प्रताप सिंह के टेम कई चित्रकारों का नाम आ, तो लिखो चित्रकारों का नाम, राम सेवक, गोपाल, हुक्मा। देखो ऐसी सीधा नाम पूछ ले, 1-2 नाम तो थाने याद करना ही पड़ेगा। फिर शालिग्राम और लक्ष्मण, हम 1-2 तो थाने याद करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि चित्रकारों जब नाम पूछ लेगो नहीं, जब ताबरो गोड़ हो जाएगी, पूछा भी गए तब क्वेश्चन वही बनेगा। अभी आपका एक प्रश्न आया था, पता नहीं कौन सी एग्जाम थी, अभी एग्जाम थी, उसने सन पूछा था। शासक जो राम सिंह थे ना, जिन्होंने जयपुर में कई चीजें बनाई, स्कूल, कॉलेज, बांध, बाग, हॉल, होम स्टे, ऐसे राम सिंह का बनवाया जयपुर में। राम सिंह एक स्कूल आर्ट्स एंड कॉम्फ्रोट, यानी सीधा वर्तमान में स्कूल ऑफ आर्ट्स बोले, देखो स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना करी। बी टेम तो इनको नाम अलग हो, वर्तमान स्कूल बी टेम हो स्कूल आर्ट्स एंड कॉम्फ्रोट की ऐसी बोला है, वर्तमान स्कूल ऑफ आर्ट। और इसकी सन पूछी थी, और ये राजस्थान से अध्ययन से उठाई थी कि 1857 में राम सिंह ने स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की। अभी आया था, ये देख लो, राजस्थान अध्ययन से उठ के आया, कितना अच्छा क्वेश्चन था। जयपुर के अंदर एक पद्धति चला है आला गीला।
नाम सुने रहे थारो आला गिला अराइसा, आला गिला या अराइसा पद्धति। अगर चित्र शैली पढ़ी है तो मन कन्फर्म भी रहे आला गिला अराइसा पद्धति बारे में जाने। मोराक्सी भी बोले जयपुर के भित्ति चित्रों में ये प्रसिद्ध है। आ पद्धति चले जो कि सिर्फ जयपुर के अंदर ही चले, और इसका पहले प्रारंभ हुआ था, इसका सर्वप्रथम जो प्रारंभ हुआ था ना वो हुआ था बच्चों आमेर से। आला गिला या अराइसा पद्धति का प्रारंभ आमेर से हुआ था। अब देखो जयपुर की लोकेशन देखो नहीं, अब एक चित्र शैली है जो कि आवे तो आमेर जयपुर चित्र डुडार चित्र शैली में है। जैसे ये जयपुर है, ये अलवर है, ये दिल्ली है, ये जयपुर है, ये दिल्ली है, बीच में अलवर है। तो ये चित्र शैली बीच में आने की वजह से इस पर जयपुर का भी प्रभाव रहेगा और दिल्ली का भी प्रभाव रहेगा, और दिल्ली को प्रभाव ज्यादा होने का सब ज्यादा वेश्यांगा चित्र इन ऊपर बढ़े सबसे ज्यादा। क्योंकि देखो दिल्ली में अकबर जो है वो शैतानपुर नाम वो एक नगर बसाए वेश्या खातर है, तो वेश्याओं के सर्वाधिक चित्र किस है। और जयपुर जो अलग राज्य बना था वो प्रताप सिंह के समय बना था 1775 में। जयपुर अलग बसा था, अलवर अलग बसा था 1775 प्रताप सिंह के समय। इस चित्र शैली में और यहाँ के प्रसिद्ध चित्रकार दो चित्रकार शिव कुमार और डालू राम। कौन है? शिव कुमार और डालू राम। एक रियो पहली तो जयपुर आ, फिर बोला मैं तो अलवर में जाऊंगा, अलवर आ रहा, फिर अलवर चले गए थे। और यहाँ चित्रकला की शुरुआत जो है वो बख्तावर सिंह के समय हो गई थी। अब चित्रकार नाम लिखो तो लिखो बलदेव, डालूराम और शालिग्राम, तीन नाम लिख लो। एक राजा हुए थे अलवर के, कभी नाम सुना होगा आपने, विनय सिंह। ताबरो ओ विनय सिंह खुद चित्रकारी सीखा कर, तो इन 100 को अरे चित्रकार को बलदेव, बलदेव को यो बंदो खुद भी चित्रकारी सीखा कर। तो राजा विनय सिंह अलवर का नाम सुना होगा इन्हें। एक चित्र है या गुलिस्ता का सुलेखन एवं चित्रांकन, यहां की एक अनोखी घटना बताई जाती है। इस चित्र के ऊपर 1 लाख रुपए लगे थे उसमें। देखो के नाम है, अलवर का एक प्रसिद्ध चित्र है गुलिस्ता का सुलेखन, गुलिस्ता का सुलेखन। इन पर बी टेम 1 लाख रुपया लागेड़ा है खर्चो इन चित्रकार ने इन बनाने में। और ये अलवर की सबसे अच्छी बात, अच्छा चित्र है तो इसका ध्यान रखना। ये जो चित्र सर किसने बनाया? उसी ने बनाया है बलदेव और गुलाम अली ने। किसने बनाया? ये बलदेव और गुलाम अली। तो इन चित्र ने ध्यान रखियो वो प्रसिद्ध चित्र है टाबरो। फिर काम कला, काम कला सुनो काम भावना, उसके चित्र बनाए थे शिवदान सिंह ने अलवर में। शिवदान सिंह ने काम कला के चित्र बनाए थे। क्यों? क्योंकि वेश्याओं के चित्र सबसे ज्यादा है अलवर में। फिर नफीरी वादन, वो भी यहाँ का सुंदर चित्र है, याद रहे जैसी ये अलवर चित्र शैली याद करो तो कर ले। बाद में बहुत सारे चित्रकार और भी आए हैं। मंगल सिंह के समय भी मूलचंद नाम का एक चित्रकार था, नाम दिया गया है, ठीक है। तो जयपुर चित्र शैली पर सारो प्रभाव है अलवर पर। दिल्ली को भी प्रभाव है, ईरान को भी प्रभाव है, मुगलों को भी प्रभाव है। और एक नई चीज और दी है कि अलवर चित्र शैली में और पुरुषों जो मुख को चित्र है नहीं वो आम की शक्ल हुए। अरे गुरुजी लोमड़ी शक्ल आ रहा था तो सुनिया, आम की शक्ल आ रहा मैं तो पहली बार सुने। देखो मुंह की अलग अलग आकृति में, आपनो मुंह थोड़ो सो यहाँ है, कहीं स्पाट भी है, जे चाइना वगैरह थी, देखो ये स्पाट मुंह है तो भी आम की शक्ल। और सर्वाधिक कौन से चित्र हो गए? ये वेश्याओं के चित्र हो गए। सुंदर बेल बूटांगों पर भी चित्र की विशेषता भी अठेगी। एक उनियारा शैली, इसको भी ध्यान रखना, उनियारा शैली। अब एक एक लाइन का प्रश्न लास्ट में लिखेड़ा है, वह लिख लो थोड़ा। उनियारा शैली, इसके ऊपर बूंदी का भी प्रभाव है और जयपुर का भी प्रभाव है। बस नाम लिखेड़ो और इन कोई बात याद रहे। जैसे उनियारा जो है यहाँ नरुका के वंशज थे उनियारा के, और काशी है, राम लखन है, ये चित्रकार है। फिर अपनी लास्ट बच्ची है मारली चित्र शैली, कौन सी? शेखावाटी। और एक खातर मैं सदा ही कहूं कि आओ कभी हवेली। क्यों? क्योंकि हमारा शेखावाटी में हेलियां ही हेलियां है, और हेलियां पर मैं सबसे ज्यादा चित्र बनाया शेखावाटी चित्र शैली। आओ कभी हवेली, क्योंकि हवेली ही बल है। हवेली में चित्र बारे दिखना चाहिए। राजा महाराजा तो अंदर बनाया,
थे जी हाँ नवलगढ़ मंडावा बट कर निकलोगा नहीं एलियांगा बारह थान चित्र मिल जाएगा थे होगा यार एकदम ओपन चित्र बनाया तो ओपन आर्ट गैलरी है तो शेखावाटी चित्र शैली को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। यानी 12 आराम से देख लो अंदर जाने की जरूरत ही कौन। अब 12 चित्र क्या का बनाओ देवता का बना दो देवियां का बना दो राक्षसा का बना दो हाथियां का बना दो घोड़ा का बना दो मल योद्धा का बना दो 12 बढ़िया दिखना चाहिए बस और कथई नीलो और गुलाबी रंग को प्रयोग कर दो बस आ है लास्ट आ चित्र। तो टावरों दोनों स्वरों में करके चित्र शैली कंप्लीट कर दियो बहुत बड़ो टॉपिक है। अब थे 2-3 बार पढ़ के कंप्लीट कर लियो आगे टॉपिक जो अगलो है वो कराऊंगा फिर नेक्स्ट टाइम। ओके थैंक यू।